मैं शाम उमर आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 है। उसका 12.16 टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। लास्ट टाइम हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ लिया है, कैपेसिटर की वर्किंग के बारे में हमने पढ़ा है, किस तरह से कैपेसिटर वर्क करता है। आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से उसके ऊपर एनर्जी स्टोर होती है। थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन आज मज़ीद इस पे बात करते हैं और साथ इसकी जो एनर्जी इसके ऊपर स्टोर होगी उसकी हम जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी यहाँ पे करेंगे। तो एनर्जी यहाँ पे बेसिकली जो कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होगी वो इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम कह सकते हैं। ये सारा मैं नेक्स्ट आगे जाके जो है वो एक्सप्लेन आपको सारा करता हूँ। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसकी दो प्लेट्स हैं। इन दोनों प्लेट के ऊपर कंडक्टर की प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होंगे। जितना किसी भी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अभी नॉर्मल कंडीशन में है, किसी किस्म का फ़िलहाल कोई पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं किया हुआ। इस वक्त इसके ऊपर भी जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज है। अगर हम एक प्लेट की बात करें तो ये न्यूट्रल है, चूँकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने से नेट चार्ज ज़ीरो चार्ज आएगा। अगर हम इस साथ वाली प्लेट की बात करें तो इसके ऊपर भी नेट चार्ज ज़ीरो है। अगर हम पूरे कैपेसिटर की भी बात करें तो इसके ऊपर नेट चार्ज भी ज़ीरो है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज है। जब हमने अभी ज़ीरो पोटेंशियल इसको प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन जब हम यहाँ से इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी के अंदर चूँकि केमिकल एनर्जी होती है, ये केमिकल एनर्जी आगे चार्जेस को प्रोवाइड की जाती है, तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसको जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो ये इसके ऊपर जो है वो आके चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं इसके ऊपर जब चार्ज स्टोर होते हैं तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाते हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क होगा, तो हम कहते हैं बेसिकली यहाँ पे मौजूदा एनर्जी है। ये सारा मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके ऊपर अभी एक जो पॉइंट रेज होता है यहाँ पे कि किस तरह से ये चार्ज इनके ऊपर आता है, किस तरह से हम कहते हैं कि इनके ऊपर एनर्जी स्टोर है, इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जब हम इस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर रहे हैं, तो जब यहाँ से पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया तो ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। नेगेटिव चार्ज यहाँ से मूव करते हुए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। नेगेटिव चार्ज यहाँ से मूव करते, ये नेगेटिव चार्ज एक यहाँ से उठा, यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक पहुँचा। यहाँ से ये बैटरी ने इसको मूव करवा के यहाँ तक भेज दिया, और इसके बाद नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे आ गया। जब आप यहाँ पे देखें कि एक नेगेटिव चार्ज उठ के इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचा है, तो ये जो एरो वाला यहाँ पे लाइन है, इसकी वजह से जो करंट फ्लो करता है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। ऐसा करंट जो कि नेगेटिव चार्ज की वजह से या इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। उसकी डायरेक्शन अगर हम देखें तो एंटी क्लॉकवाइज है। और साथ ही साथ ये जो यहाँ पे इस बैटरी के ऊपर मौजूद, इस प्लेट के ऊपर मौजूद जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से अट्रैक्ट होगा, और यहाँ से होता हुआ इस तरह से यहाँ तक पहुँचेगा, और यहाँ से इस तरह से होता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा। और ये जो एक करंट फ्लो करेगा जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे करंट को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो दो तरह का करंट है जो कि आपको बताया जाता है कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ़्लो करता है, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से फ़्लो करता है। तो वो इस तरह से करता है। तो मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज ये इस प्लेट से उठ के इस प्लेट पे आ गया, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज उठ के जो है वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक प्लेट के ऊपर आ जाते हैं, ये किसकी वजह से आए, इस बैटरी की वजह से। जब ये बैटरी यहाँ पे कनेक्ट नहीं थी की, उस वक्त तक ये चार्जेस कोई यहाँ पे नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही हमने ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पे कनेक्ट कर दी तो ये इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए। फिर ये मज़ीद वर्क करेगी वोल्टेज सोर्स, और ये पॉजिटिव चार्ज मज़ीद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और यहाँ से नेगेटिव चार्ज एक स्किप हुआ है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज स्किप हुआ है। मज़ीद जब यहाँ से ये स्किप होंगे तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या है, जैसे जैसे इसके इस प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हुआ है, ये जो बैटरी है इसको अब वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है। वर्क ज़्यादा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक उठा के जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है
तो यहाँ पे अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पॉजिटिव चार्ज कुछ इस प्लेट पे है, कुछ इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो हमें पता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट से राइटवर्ड होगी। तो जब एक ये वाला मज़ीद जो चार्जेस ये बैटरी उठाती है इस प्लेट से, यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे लेके आती है, तो चार्ज जब यहाँ से इस तरह से ये चार्ज इस डायरेक्शन में आएगा, चार्ज तो मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये जो चार्ज है हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा तो ये आगे मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस इसको चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, तो इस वजह से ये बैटरी जो है वो यहाँ पे वर्क करती है और ये चार्जेस को इसके ऊपर जो है वो लेके आती है। मज़ीद जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे तो इस प्लेट के ऊपर उतने ही नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की और जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इनकी शफलिंग हुई है, लेकिन अगर हम नेट चार्ज देखें तो नेट चार्ज अभी भी कैपेसिटर का ज़ीरो है, क्योंकि जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे आया उतना ही इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आया, तो दोनों प्लेट का नेट चार्ज अगर देखा जाए तो वो ज़ीरो है। तो इस तरह से जब ये बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे एनर्जी देती है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो देन हम यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड जनरेट हो जाता है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड प्रोड्यूस हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने की वजह से यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी। वो किस तरह से, हमें पता है कि जब कभी किसी रीजन के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो, वहाँ पे हम कोई भी टेस्ट चार्ज रखें तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो फोर्स लगती है और फोर्स के लगने से वो मूव करता है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है, तो हम कहते हैं वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ है, वर्क हुआ है। वर्क बेसिकली क्या होती है, एनर्जी होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर एनर्जी स्टोर हुई है। तो आज हमने देखना है कि ये कैपेसिटर जो है इसके ऊपर एनर्जी स्टोर होती है, तो यहाँ पे हम जो है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म करने जा रहे हैं। तो इसका हम एक पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर इन टर्म ऑफ चार्ज, उसका फार्मूले के अंदर जो है वो चार्ज मौजूद होगा। दूसरा हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस फार्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हमें ये डिफरेंट फार्मूले जो है वो देखने को मिलते हैं, इस तरह की उन्होंने वैल्यू दी होती है कि इन सारे फार्मूलों से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो नेक्स्ट हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म करने जा रहे हैं। अभी देखिए, जब ये कैपेसिटर का अभी हमने पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं किया था तो इसके ऊपर किसी किस्म का जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज शफल नहीं हुए थे, उस वक्त इसका पोटेंशियल जो है जिसको हम यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल बोलेंगे वो किसके इक्वल होगा, वो ज़ीरो की इक्वल होगा। लेकिन जब ये फुली तौर पे अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है वो कैपेसिटर को दे देता है, मैक्सिमम वर्क करके ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे जनरेट कर देता है, मज़ीद यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को शफल नहीं कर पाता, उस वक्त इसकी जो पोटेंशियल होगा उस वक्त इसके पोटेंशियल को हम जो है वो वी एफ का नाम देंगे। ये पोटेंशियल जो है वो किसके इक्वल होगा, वी पोटेंशियल की इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि इस पूरी जो हमारे पास पूरा सीन है, जबकि ज़ीरो टाइम से स्टार्ट होकर टी टाइम तक जब कैपेसिटर फुली तौर पे चार्ज हो गया है, टी टाइम के ऊपर जो है टी जब ज़ीरो था उस वक्त पोटेंशियल कितना है, ज़ीरो। उस वक्त पोटेंशियल वी आई विल बी इक्वल टू ज़ीरो होगा। लेकिन टाइम जब टी इज़ इक्वल टू कुछ टाइम यहाँ पे गुजर जाता है, उस वक्त ये कैपेसिटर फुली तौर पे चार्ज हो जाता है। जब फुली तौर पे चार्ज हो जाता है उस वक्त इसके पोटेंशियल को वी एफ का नाम देते हैं। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि इस पूरे टाइम के दौरान ये एवरेज कितना यहाँ पे पोटेंशियल का चेंज आया, वो हम देखना चाहते हैं। तो वो हमारे पास एनर्जी स्टोर इन टर्म ऑफ चार्ज फ़िलहाल हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर है एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, पी डी मीन पोटेंशियल डिफरेंस है, ये किसके इक्वल होता है, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये जो इस टाइम पे पोटेंशियल है और इस टाइम पे जो पोटेंशियल है, इन दोनों की एवरेज जो है वो हम लेते हैं। और एवरेज कैसे लेते हैं, दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं। दोनों की वैल्यू पुट की हमने, इनिशियल जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो आ गया, फाइनल पोटेंशियल हमने किसके इक्वल लिखा हुआ, वी के, तो ये वी आ गया, ये डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो हमारे पास जो एवरेज पोटेंशियल आता है हाफ ऑफ वी आता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो इज़ इक्वल टू क्यू इनटू एवरेज है। हमने जब शुरू में ये एक जो चैप्टर स्टार्ट किया तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसके अंदर हमने फार्मूलाज पढ़े हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है या जो हमारे पास
इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो इक्वल होती है चार्ज और जो पोटेंशियल होता है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस की प्रोडक्ट को हम जो है वो एनर्जी का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम पोटेंशियल का डिफरेंस का फार्मूला देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला जो है एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज आता है, तो वहाँ से ये फार्मूला लिया हुआ है। तो ये एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज एंड पोटेंशियल, एवरेज पोटेंशियल आता है। इक्वेशन नंबर 1 से ये जो हमने एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया इसकी जगह पे जब पुट करते हैं हमारे पास हाफ ऑफ वी आ जाता है। इसकी जगह पे वैल्यू हमने पुट की तो और इसको अरेंज करेंगे तो एनर्जी इज इक्वल टू 1/q इंटू वी आ जाता है। ये जो हमारे पास एनर्जी स्टोर हुई है इसको हम कह सकते हैं इन टर्म ऑफ चार्ज कह सकते हैं या इन टर्म ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टर्म की चार्ज की भी क्वांटिटी पड़ी है और यहाँ पे पोटेंशियल भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ हमारे पास जो एनर्जी है इन टर्म ऑफ चार्ज यहाँ पोटेंशियल है। अब हमें पता है, मज़ीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमें पता है कि जो Q है वो CV के इक्वल होता है। CV की वैल्यू Q की वैल्यू पुट की, इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास हाफ ऑफ CV स्क्वायर आ जाएगा। दिस वन इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास जो पोटेंशियल है इसको हम कह सकते हैं, ये जो हमारे पास एनर्जी है इसको हम कह सकते हैं एनर्जी स्टोर इन टर्म ऑफ पोटेंशियल। ये जो फार्मूला है इसको हम एनर्जी स्टोर इन टर्म ऑफ चार्ज कह सकते हैं। ये जो फार्मूला है इसको एनर्जी स्टोर इन टर्म ऑफ जो हम पोटेंशियल कह सकते हैं। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो एनर्जी बेसिकली, एनर्जी की तो बहुत सारी टाइप्स हैं। यहाँ पे कौन सी एनर्जी की टाइप है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हमारे पास ये जो मौजूद पोटेंशियल है, ये सारा जो दोनों प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल जनरेट हुआ था, इस पोटेंशियल के इनसाइड हम चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जो है वो इसके ऊपर वर्क करना पड़ रहा है और ये सारा का सारा जो वर्क है एज आ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे यहाँ पे जो है वो स्टोर हो रहा है। तो फिर हमारे पास ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम बेसिकली कहते हैं ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये यहाँ पे इस चार्जेस के ऊपर जो है वो स्टोर हो जाएगी। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल है ना, हम किसी भी जो फील्ड के अंदर किसी भी बॉडी को हम लेके जाते हैं, लेट अस कंसीडर ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उसके अंदर किसी मैच को हम अर्थ से ऊपर लेके जाते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे फील्ड कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके अंदर हम चार्ज पार्टिकल को जो लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम जो एनर्जी देखना जा रहे हैं, एनर्जी स्टोर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मतलब इस फार्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। वी नो दैट ये जो पीछे वाला हमारा एक फार्मूला हमने किया है, ये इक्वेशन 2 है। इस इक्वेशन में दो वैल्यू हैं, एक तो हमारे पास कैपेसिटेंस है, ये जो एनर्जी है फ़िलहाल कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर, दूसरी पोटेंशियल है। तो अगर हम यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू और पोटेंशियल की वैल्यू ला के पुट कर देते हैं तो तब हमारे पास एनर्जी स्टोर इन टर्म ऑफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। तो वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ई डी के इक्वल होती है, जबकि कैपेसिटेंस जो पिछले केस में हमने कैलकुलेट किया है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन टर्म ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो उसका हमारे पास जो कैपेसिटेंस का फार्मूला वो ये है। ये दोनों वैल्यू पिछली इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, ये जो हमारे पास सी था उसकी जगह पे ये वैल्यू आ गई, जो पोटेंशियल था उसकी जगह पे हमने ये वैल्यू पुट की। सॉरी यहाँ पे इसका स्केयर आएगा, पीछे जो है वो इसका स्केयर है तो यहाँ पे स्केयर आएगा। नेक्स्ट जब इस स्केयर को ओपन किया है तो हमारे पास ये जस्ट किसी वैल्यू को और हमने नहीं यहाँ पे टच किया, जस्ट ये हमारे पास जो इस स्केयर को ओपन किया ये आ गया। इसके बाद ये डी जो है एक डी इस डी से कट जाएगा तो हमारे पास एनर्जी ये आ जाएगी। ये जो फार्मूला है एनर्जी का, ये इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस वजह से बोला है, एनर्जी स्टोर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस वजह से बोला है कि इस फार्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी तो तब हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि एनर्जी डेंसिटी, जो कैपेसिटर के ऊपर एनर्जी सारी स्टोर होती है उसकी एनर्जी डेंसिटी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी का पीछे हमने फार्मूला इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। वॉल्यूम, उस कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना है उसका एक तो एरिया और दूसरा उन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन डी है, इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। ए डी से कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन आर और ई के, ये जो है वो फार्मूला आ जाता है। ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी अल्लाह हाफिज़।